हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी, नया दिन, नया सवेरा, नई सी सुबह, सुहानी सी और नया दिन। तो जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और देखिए लालिमा छाई हुई है बादलों में, क्योंकि सूर्य देवता अभी निकलने वाले हैं। बैकग्राउंड नॉइस आपको नहीं दिखाई सुनाई देगी, दिखाई तो वैसे भी नहीं देती है, सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया है। बैकग्राउंड में भजनों की आवाज़ आ रही थी। मेरे घर के पास ही 2-3 मंदिर हैं, तो वहाँ भजन चलते रहते हैं, तो अच्छे खासे भजन सुनाई देते हैं। थोड़ी देर मैं उठ के बैठी, इधर उधर के नज़ारों का आनंद लिया। और आजकल ना थोड़ी ठंडी सी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आपको दिख भी रही होगी। अभी किचन में आ गई थी, तो आपको किचन दिखा रही थी कि देखिए काफ़ी सारे नवरात्रों में ना काफ़ी सारे बर्तन जो अंदर रखे हुए थे ना, वो भी बाहर निकल आए हैं और मैंने किचन क्लीन कर दिया था। ये है वो दाल जो मैंने रात में, जो सिलबट्टा होता है ना हमारा, उस पे मैंने थोड़ा सा इसे घिस दिया था ना, तो इसका छिलका निकल गया था। ज़्यादातर थोड़ा बहुत रह गया था, वो अब निकल जाएगा। तो ये हमारी दाल भी रेडी है भीग के। अब इसे कभी भी छौंक सकते हैं, डायरेक्ट बना लीजिए या तो फिर पहले उबाल लीजिए, तो ये और थोड़े बहुत छिलके रहेंगे, निकल जाएंगे। काफ़ी बर्तन निकले हुए हैं। अभी मैं कर रही हूँ कुछ कुछ जुगाड़, तो देखते हैं क्या ही होना है। अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर तो किए हैं, देखते हैं कि क्या होता है और कब तक होता है। तो इस बार मैं अपने किचन का मेक ओवर करने वाली हूँ दिवाली पे। और ज़्यादा कुछ तो नहीं मंगाया है, मैंने अपने किचन के लिए डब्बे ऑर्डर किए थे, तो वो आते हैं, देखती हूँ कैसे आते हैं, फिर करूँगी मैं किचन का मेक ओवर। में भी वो एकदम सही आए, टूटे फूटे ना आए, और ताकि मैं 20 तारीख के बाद ही अपनी दिवाली की क्लीनिंग शुरू करूँगी। आप लोगों ने दिवाली क्लीनिंग शुरू कर दी क्या? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ देखिए मैं दाल के कुछ कुछ छिलके देख ही रही थी कि उतर रहे हैं क्या, तो हाथ से तो इतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध गर्म कर दिया था और ये छान भी दिया था मैंने थाली में। फिर मैंने बनाई चाय, आटा वाटा लगाया, और भी पतिदेव अपने कुछ कॉल्स वगैरह कर रहे थे, तो ज़्यादा मैंने शूट फिर किया नहीं। और अब आ गई हूँ मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने। बच्चियाँ सब्जी उतनी ज़्यादा नहीं लेके जा पाती आजकल, और तो मैं सोचती हूँ कि चलो वो अचार के साथ ले जाती है, तो मैंने सोचा ट्रायंगल वाले एक एक थोड़े हैवी से पराठे बना देती हूँ, जिससे कि बच्चों को खाने में भी इजी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बना ली है और घी निकाल लिया है मैंने। कटोरी में जो रखा हुआ था, फ्रिज में रख दिया था, वो मैंने निकाल लिया है। और अब मैं 2 पराठे बनाऊंगी और बच्चों के लिए पैक करूंगी। सुबह सुबह उठते ही दूध गर्म कर लो, बच्चों को दूध पिला दो, इनको स्टडी के लिए भी उठा देती हूँ जल्दी। और अभी इंडियन कल्चर का इनका एक एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चे आजकल उसी की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो भैया आजकल पता नहीं किस किस चीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन फिर भी नौकरियां कहीं भी नहीं है। तो ये हो रहा है, नौकरी तो कोई लगता ही नहीं है, और बस पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे देश में। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी आई थी, मुझे इसकी न्यू ड्रेस आई है, तो वो मुझे दिखाने के लिए आई थी कि मम्मा देखो कैसी लग रही हूँ मैं, मेरी पैंट एकदम ठीक है, तो बेल्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कल भी इसने चेक कर लिया था, लेकिन आज फिर ये मुझे दिखाने आई थी। मैं इसको बोल रही थी कि चलो बढ़िया है। और यहाँ देखिए पराठे भी देखते ही देखते बच्चों के लिए बन के रेडी हो जाएंगे। चाय हम लोग एक बार तो पी चुके हैं, और आज सुबह हमने एक बार ही चाय पी थी, फिर मैंने तो एक बार खेत में भी पी ली थी। खेत में चली जाऊँगी मैं बाद में। और यहाँ देखिए अभी पराठे ना, कल घी ख़त्म हो गया था, मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया भी होगा कि घी ख़त्म हो गया था, लेकिन बाद में घी मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि घी के बिना तो पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, इन्हें ऑयल वगैरह खिलाना भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने कैंटीन से ही ना घी मंगवा लिया था, और थोड़ा बजट में भी हो जाता है ना, बजट नहीं तो घी के चक्कर में बजट हिल जाता है। और अभी मैं सोच रही हूँ भैंस का दूध शुरू करूँ क्या, थोड़ा सा रहेगा, इजी भी रहेगा। तो देखती हूँ, मैं पतिदेव से बातें करती हूँ क्या ही रहता है फिर। और ये देखिए यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, थोड़ा सा कम करके गैस को पराठे बना रही हूँ, क्योंकि एट द एंड इतना ज़्यादा धुआं निकलता है ना घी के पराठों से,
तो मैं क्या ही बताऊँ, एक बार बीच में तो मुझे स्मेल सी आने लगती थी घी के पराठों में, लेकिन अब ठीक है। तो मैं गैस को एकदम कम कर देती हूँ, धीमी आंच पे पराठे बनाती हूँ ताकि घी ना ज़्यादा उबले नहीं और जले नहीं घी। तो यहाँ देखिए टिफ़िन बॉक्स निकाल रही हूँ, और एक टिफ़िन का ढक्कन निकालने के चक्कर में मैंने पूरी किचन को सेट कर दिया, लेकिन वो ढक्कन मुझे मिला ही नहीं, वो मुझे दूसरी जगह पे मिला। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपके जब काम आपको बहुत ज़्यादा होना तभी काम बढ़ भी जाता है। और बच्चों के लिए ही बना रही हूँ नाश्ता वगैरह, मैं तो नहीं करूँगी अभी, और ना ही मेरे पतिदेव का नाश्ता वाश्ता करने का मन था। बच्चों को भेज दिया स्कूल में, और अभी मुझे करने थे घर के बाकी के सारे काम। शुरू ही नहीं हुए थे अभी तक तो काम, और पतिदेव कुछ कुछ घूम ही रहे थे, मुझे बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, याद ही नहीं है मुझे। और उनका सुबह सुबह का होता ही है, इधर से उधर उधर से इधर। और मैं अभी बच्चे कितना भी समझा लो बच्चों को, समझते नहीं है। उनके कपड़े रखे हुए हैं तो मैं इनके कपड़ों को हैंग कर दूँगी, मेरा दुपट्टा है उसे हैंग कर दूँगी, बेड को अच्छे से झटका पटका के बिछाऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। सुबह के तो ढेरों अनगिनत काम होते हैं, और जो भजन चल रहे थे ना, उस पे ही मैं डांस कर रही थी, क्योंकि ऐसे तो एकदम सुन्न में तो मुझसे काम होते ही नहीं है, थोड़ी एक्टिव रहूं तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल मेरे एक अंगूठे में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया है। और अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना तब भी हो रहा है। और मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि हल्दी लगा लेना, हल्दी बड़े से बड़े घाव को भर देती है। थोड़ी देर मैंने अपना फ़ोन देखा जो दूसरा वाला था वो, और फिर वो तो मैंने रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो पतिदेव के फ़ोन में भी मुझे कुछ वीडियोस थे मेरे रिकॉर्ड हुए, तो मुझे भेजने थे। फिर मैंने एक बार तो सोचा कि अभी भेज लेती हूँ, फिर मैंने किया कि चलो अभी मैं बिजी हूँ थोड़ी सी, तो मैं बाद में भेज लूँगी। अभी मुझे बेड में एक दो चीज़ें रखनी है, तो चलो फटाफट से वो कर लेती हूँ। ये कंबल आपको नया दिखेगा, ये मेरा नहीं है, मम्मी का है। तो बच्चे ओढ़ के आ गए थे, बाइक पे जब बैठ के आए थे सुबह 5 बजे कल, तो वो ओढ़ के आ गई थी दोनों की दोनों। और ये देखिए, ये रजिस्टर जो था ये पतिदेव का है, वो अपना सारा हिसाब किताब इसमें मेंटेन कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो ये वो था। अभी मैं ये चादर वगैरह हटाऊंगी, मैट्रेस भी यहाँ से हटाऊंगी। एक बार को तो मैंने सोचा था कि नहीं सफाई करूंगी, दिवाली की डीप क्लीनिंग उसी दिन रख दूंगी। फिर मैंने सोचा यार मेरा एक चुनरी बाहर रखी हुई है, चुनरी क्या पीला है, वो रखा हुआ है बाहर। तो ये देखिए मैं हाथ में लेके आई हूँ ना ऐसे, तो फिर ये ख़राब ही ना हो जाए कहीं, तो बस फिर इसीलिए मैंने सबसे पहले रख ही दिया। और मुझे ना बड़े उबासियाँ आ रही हैं, नींद भी आ रही है क्या पता नहीं। और अभी मैं रख दूँगी चीज़ों को जगह पे, और फटाफट से मैटर्स वापस लगाऊंगी, और झटका के ना अच्छे से ये मैं बिछा दूँगी हमारी क्या है बेडशीट को। और बेडशीट ठीक ठाक ही आई है, वैसे धोने के बाद भी अच्छी खासी निकल आती है, लेकिन है कॉटन की, पता नहीं कितने ही दिन चलेगी ये भी नहीं पता मुझे तो। खैर अब सर्दियों में तो ज़्यादा बेडशीट की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंबल जो होते हैं ना गर्म वाले वो वाले बिछाए जाएंगे, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे आगे क्या ही होता है। और यहाँ देखिए मैंने तकिए वगैरह लगा दिए हैं। अब मेरे बाल थोड़े से ढीले ढाले थे, तो मैं अपने बाल बांध लूँगी, और फिर लगूँगी घर की साफ़ सफाई में। तो जी झाड़ू पोछा भी करूँगी। और बताया तो मैंने था ही, मेरी तबीयत भी आजकल एंड बैंड ही चल रही है, तो अब मैं फटाफट से ना झाड़ू निकालूँगी। और देखिए मेरे हस्बैंड बस घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, यही हो रहा है। और वो अभी चक्कर ही काट रहे थे कि वो नहा लें या रुक के नहाएं, नहा लें या रुक के नहाएं। तो मैंने उनको बोला गर्म पानी हो रहा है तो फिर आप नहा ही लो, और मैं तब तक करती हूँ क्लीनिंग। तो पतिदेव बोल रहे थे कि मेरे कपड़ों में प्रेस कर दो, तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, देन उसके बाद में उनके कपड़ों को मैं प्रेस करूँगी। तो चलिए पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देखते हुए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन पे प्रेस करिए, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलें।
और देखिए घर में कचरा तो ढेर सारा हो जाता है, और मैंने पतिदेव को बोला था कि आपके कपड़े बाहर हैं, बुला दो, मैं प्रेस कर दूँगी। तो उन्होंने देखिए बेड पे कपड़े भी डाल दिए और प्रेस भी रख दिए कि चलो ठीक है मैं ला देता हूँ। और बाहर के जो गद्दे वगैरह मैंने आपको सुबह सुबह दिखाए थे वो भी उन्होंने हटा दिए थे, वहाँ से समेट दिए थे, क्योंकि मैं प्रेस कर रही थी। और इसी तरह से मिलजुल के काम हो जाता है, नहीं तो फिर अकेली मैं दोपहर तक लगी रहती हूँ। और चेयर वेयर हटा के मैं अच्छे से कर दूँगी क्लीनिंग। अच्छा, आप लोगों ने क्लीनिंग कर ली क्या? नवरात्रों से पहले ही कर ली थी क्या, या फिर अब आपकी ना करवा चौथ की क्या तैयारियां हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तो करवा चौथ की ऐसा कोई तैयारी है नहीं, मैं देखती हूँ मैं क्या ही करती हूँ। और हर साल ना मेरी तैयारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं काफ़ी अच्छे से तैयारी करती हूँ, नए कपड़े वगैरह लेना। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता मैं कुछ ले पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और इस बार ना त्यौहार देखिए कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी कल परसों ही तो दशहरा था, नवरात्रे गए हैं, और अभी देखो 3-4 दिन में तो करवा चौथ भी आ जाएगी। और अभी महीना भर भी नहीं हुआ है जन्माष्टमी वगैरह को गए हुए, और अभी देखिए दिवाली भी आ ही जाएगी। और पतिदेव ने बोला कि थोड़ा सा पानी डाल के और फिर आयरन कर दो, तो मैं वही कर रही थी। और इस बार के त्योहार ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो ऐसा पता नहीं मुझे लग रहा है या फिर हो ही रहे हैं। तो त्योहार भी देखते देखते पूरे के पूरे चले जाएंगे। और पतिदेव अपना कॉल वॉल कर रहे थे, तो फिर मैं पता नहीं क्या ही बोल रही थी, मुझे याद ही नहीं है। और मैं एक ड्रेस पे प्रेस करूँगी उनके, और मैं पहले कपड़ों को प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अलमीरा वगैरह नहीं है ना, तो वो हैंग किए किए वैसे ही हो जाते हैं, तो फिर मैं करती ही नहीं हूँ प्रेस। और मैं जब तुरंत के तुरंत चाहिए होते हैं ना तभी मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि फिर वो और कपड़े ऊपर टंगते जाते हैं, तो फिर वो पहले वाले तो ख़राब होते ही जाते हैं इतने भारी वेट से। तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि इनमें प्रेस भी की है, और बस इसीलिए मैं करती नहीं हूँ। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में मुझे उबासियाँ आ जा रही हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आता है। और बस मेरे पतिदेव को ना एक जगह पे पता नहीं क्यों वो टिक ही नहीं पाते हैं। और अभी वो फ़ोन वोन कर रहे थे, और अभी वो फिर फ़ोन रख दिया है, और अभी वो बाहर गाड़ी वाड़ी निकालने के लिए जाएंगे, अपना काम करेंगे। और मैं यहाँ पे फटाफट से सारा काम करूँगी अपना फिनिश। उसके बाद में मुझे और भी बहुत सारे काम है, मुझे नहाना है, पतिदेव भी नहाएंगे, दिया बत्ती वगैरह करेंगे अच्छे से, पूजा वूजा, और उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे खेत में, और पतिदेव जाएंगे अपने काम से। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ, आयरन कर लेती हूँ कपड़ों के, मुझे अभी तो आयरन करने में भी टाइम लगेगा। और बस, और तो मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, गांव में हमारा रूटीन कुछ इस तरह का ही होता है। सुबह उठते ही थोड़ी बहुत वॉक कर पाते हो तो वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, फिर घर के कामों में लग जाओ। आजकल तो इतना काम होता नहीं है, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता है। और हमारे खेतों में भी मैं 2 दिन रही हूँ, तो भाई मेरे तो ना घूमते घूमते ही मुझे थकान हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी से अकेले को क्या ही वो करती। बहुत ज़्यादा काम तो मैंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी वही है कि मम्मी के पीछे घूमते घूमते ही मुझे आलस आने लगा, फिर मेरे पैर ही दर्द करने लगे थे। और यही होता है मेरे साथ कि मैं चाहे करूँ कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे रहती हूँ। तो मेरी मम्मी तो बोलती भी है कि मैनू जब भी आती है वो बच्चों की तरह पीछे पीछे घूमती रहेगी, पता नहीं उसके पैर भी दर्द नहीं करते हैं क्या। और मेरी आदत ही है ये, पहले वो गांव में थे तब भी ये आदत थी, और अब इस गांव में है तो भी। खैर यहाँ पे देखिए प्रेस वगैरह हो गई है। खाना वाना अभी इतना जल्दी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पतिदेव का खा के जाने का कोई मूड नहीं है, और वो देखते हैं कब तक आते हैं वापस, तभी बनाऊंगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मेरा भी अभी नाश्ता वगैरह करने का कोई मूड नहीं है। और मुझे आजकल दिवाली की सफाई की टेंशन नहीं रहती है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से ख़त्म करूं। और शुरू मैंने अभी तक नहीं की है, क्योंकि फिर छोटा सा घर है, वापस से मैस हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ धनतेरस के 1 दिन पहले ही कर लूँगी मैं फटाफट, 2 दिन की तो सफाई है। और बस यहाँ पे हो गया मेरा बाकी का काम भी कंप्लीट, और अभी मैं नहाऊँ धोऊंगी, इसके बाद में मैं जाऊँगी खेत में।
और ये जो प्रेस करने के बाद में ना मैंने पोछा भी लगा लिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं, बिल्कुल भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे फटाफट से जाना था। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस वाले व्लॉग के एंड पे आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स। मिलते हैं कल नए व्लॉग में।